पूरा 1 बजे। पूरा ऑल टोटल काम करवाने में खर्चा मेरा लग गया है, आप देख सकते हैं कोई चप्पल जूते आपको मेरे दरवाजे के बाहर नहीं दिखेंगे। तो पूरा होल नाइट के लिए आप छोड़ दीजिए। ये इतनी बड़ी बड़ी, एक कुल्फी वाले बाबा बैठते थे, बहुत एज थी उनकी। राम राम जी आप सभी को। कल जब मैं आपको नथ, पहाड़ी नथ शेयर कर रही थी, रिव्यूज कर रही थी उसका, तब मैंने ये साड़ी पहनी थी जस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। फिर मैंने तय बना के रख दी कि 10 मिनट पहना हुआ कपड़ा क्या ही धोना है। फिर सुबह उठ के धुली हुई नाइटी पहन के पूजा की, उसके बाद से मैं ये पहनी हुई है। हाईलाइट्स तो करा ही लिया था मैंने, और जब स्ट्रेटनिंग होती है तब हाईलाइट्स एकदम खिल के आती है। देखिए 3 साल के बाद कराया, आपसे मैंने शेयर किया था। और इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज आया था वो क्रीम कलर का ब्लाउज था। मुझे साइट नहीं पता है कि मैंने कहाँ से मंगाया, जस्ट मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी, मुझे पसंद आ गई, मैंने मंगवाई। मगर उसका ब्लाउज कैसा आया है, एक तो यहाँ से खुला है, वो तो खैर जरा सी डिजाइन है इतना सा, बट उसमें मार्जिन बहुत कम है। मैं देखूंगी उसको कुछ कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो इसमें पहन लिया मैंने साड़ी को। प्योर कॉटन की, मल कॉटन की साड़ी है ये। तो मुझे साइट का नाम नहीं पता है, वैसे मैं टैग कर दूंगी बिल्कुल जैसे मिलती जुलती साड़ी, तो उसका भी बहुत अच्छा फैब्रिक होगा क्योंकि वहां से भी मैंने मंगा रखी है। रात नहीं हो रही है एक्चुअली, अभी बज रहे हैं कुछ 6:30 बजे का समय हो रहा है शाम का, और अंधेरा तो हो ही गया है। सारे दिन से बारिश हो रही थी आज, तो अब थोड़ी देर के बाद नाइटी चेंज करूंगी। आज सुबह से ऐसी ही है। मैं बोलती हूँ ना कि घर में है तो क्या हुआ, बहुत अच्छे से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही नाइटी पहन ली, जूड़ा बांध लिया, उसी में रह रहे हैं, कपड़े सारे सड़ रहे हैं। रोज रोज निकाल के पहनिए और सजिए धजिए। जब भगवान ने दिया है तो क्यों नहीं। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं कराई है, मैंने कराया है बायोटिन ट्रीटमेंट, जो आज से कम 2-2.5 साल पहले भी मैंने कराया था, और अब इस बार कराया है हाइलाइट्स कराने के बाद में। बट मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप बायोटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो पहले ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद हाइलाइट्स करवाइए, क्योंकि बायोटिन ट्रीटमेंट के बाद में जो भी हाइलाइट आपने करा रखी है वो थोड़ा और कलर मतलब खिल के आएगा, उभर के आएगा, तो इसलिए बाद में कराइए। बट मेरा जो कलर आ गया है वो अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि जस्ट लाइक गोल्डन, पूरा थोड़ा सा ब्लॉन्ड टाइप का मुझे पसंद है। अभी घर जस्ट लाइक पूरा बना हुआ है धोबी घाट, क्योंकि अगर 4-5 दिन के बाद भी कपड़े धोएंगे तो सुखाएंगे कहाँ, क्योंकि कलकत्ता का जो मौसम सुहाना हो रखा है, क्या ही बताऊँ, ऐसे ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। कपड़े मतलब छत पे तो छोड़ ही दीजिए, खिड़की में भी सुखाना नहीं हो रहा है, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद बारिश होती है और बड़ी धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे मौसम अच्छा बना हुआ है, मगर गर्मी है, क्योंकि कोलकाता में उमस बहुत ज़्यादा है और पसीना रुकता नहीं है। ये लगाया मैंने अपना सीरम, जो मैंने आपको बताया कि 1.5-2 महीने से मैं लगा रही हूँ, और लगातार कमेंट्स आते हैं कि कौन सा सीरम है। मैं हर वीडियो में टैग कर रही हूँ जिसमें भी मैं इसको दिखा रही हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और इजीली अवेलेबल है। अच्छा है सीरम, जब भी यूज़ करेंगे एक मॉइस्चराइज़र के साथ में लगाइए। मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ तो उसी के साथ लगा रही हूँ। कोई फ्रेगरेंस, कोई खुशबू इसमें नहीं होती है सेटाफिल का जो भी प्रोडक्ट है, बट अच्छा है। अब ये बायोटिन ट्रीटमेंट करवाया है तो इससे होता क्या है, लगभग 9 से 10 महीना बाल आपके थोड़े स्मूदनिंग टाइप लगते हैं देखने में, और कलर जो करा रखा है तो उसके साथ अच्छे लगते। बस आपको हर महीने जो टचअप करना होता है वही करना होता है। तो बस
मैं सो गई थी, सारा ताम झाम मेकअप उतार के, मुंह हाथ धो के अब मिल रही हूँ आपसे अगले दिन की सुबह। अब लगातार मैंने महीना भर चना मेथी कलौंजी लिया। अभी कुछ समय मैंने उसको स्टॉप किया है और जो रेगुलर बेसिस पे मैं लेती हूँ ज़्यादातर दालचीनी का पाउडर हो गया, करी पत्ता हो गया, वीक में 2 बार तुलसी का पत्ता लेती हूँ फ्रेश वाटर के साथ में। तो अभी फ़िलहाल वही चल रहा है। अब फिर जब बच्चों के पास से वापस आऊँगी तब फिर कोई एक चीज़ को स्टार्ट करूँगी। जैसे ठंड के समय पे मैं ज़्यादातर आंवला स्टार्ट करती हूँ। आंवला, करी पत्ता, अदरक, कच्ची हल्दी, काली मिर्च, उसका मैं जूस बनाती हूँ। काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो इसको कुछ ग्राम के हिसाब से लिया जाता है। हल्का गुनगुना पानी कर लिया है और पानी जो है वो मैं 2 ग्लास ही लेती हूँ। 2 से एक्चुअली तीसरा ग्लास मैं पी नहीं पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा वॉमिट जैसा फील होने लग जाता है। 2 ग्लास सही है मेरे लिए, जो लेते लेते कम से कम सालों हो गए हैं। बिल्कुल सुबह का समय है, एकदम सही समय है आप लोगों को ये दिखाने का। दरवाज़ा जो बनवाया है पूरा रेडी हो गया है। चलिए आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करूँगी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसको मुझे बारीकी से आपको दिखाना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक। ये देखिए, एक तो ये दरवाज़ा जो है पूरा पॉलिश करवाया है। ये जो पार्ट है आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा होगा। ये पिछले साल या उसके भी पिछले साल दिवाली पे एक दीपक जलाया था, उसकी लौ से हल्का सा ये जल गया था। बट इस पे जो वो लोग कोटिंग करते हैं वो करवा के घिसवा के पॉलिश करवा दी है मैंने। तो पूरे में ही डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है, तो वो बुरा नहीं लग रहा है। तो ये तो पूरी पॉलिश हो गई है, आप देख सकते हैं। ये मतलब सब सो रहे हैं अपने घर में अभी। पहले आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, शटर लग गया है एंड फ्रेम मैंने बनवाया है डिफरेंट कलर का। तो लाइट एंड डार्क, जैसे ऊपर डार्क कलर है, हल्का सा छीट छीट में इसमें कलर दिया हुआ है। तो ये लगवाया है। 5 फ्लोर पर, मैं 5th फ्लोर पर रहती हूँ, इसलिए 5D रचना, ये आपने देख रखा है पहले। तो ऐसा कुछ बना है। अब आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी लाइट्स वगैरह भी लगवा दी है मैंने। अब अंधेरा करूँगी तब आपको समझ आएगा। सी कैसा लगा आपको बोलिएगा। 2 टोन में ये लाइट लगवाई है मैंने। देखिए, मैं जब सनमाइका लेने जा रही थी, मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था कि जब काम करवाना ही है तो थोड़ा डिफरेंट कलर इस बार सनमाइका एक लगवा के देखती हूँ। तो ये है दरवाज़ा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। यहाँ साइड में भी लगवाई है लाइट। देखिए, यहाँ से देखिए दरवाज़ा, ये देखिए। तो वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो मेन दरवाज़ा है, मेन द्वार है, हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए एकदम। आप देख सकते हैं कोई चप्पल जूते आपको मेरे दरवाजे के बाहर नहीं दिखेंगे और एकदम साफ़ सफाई रहती है। मैं ये बंद करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए जो पॉलिश की है कैसी लग रही है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये है पूरा लुक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पॉलिश भी बहुत अच्छी लग रही है। ये जो लाइट एंड डार्क का आइडिया था, ये मेरी मम्मी का था कि जो फ्लावर हैं उसको डार्क करना एंड बाकी जैसे है वैसे ही। तो बस यही सोचा है कि वो जो हैंडल लगा हुआ है
इसको शायद दिवाली से पहले थोड़ा चेंज करूं, बस वो तो 5 मिनट का काम है। तो ये है दरवाजे का फुल लुक। तो कैसा लगा दरवाज़ा आपको बताइएगा। अब क्या है ना, देखिए जब से मैं शिफ्ट हुई ना यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में जब गृह प्रवेश की पूजा थी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो सेफ्टी डोर भी बहुत अच्छा था। अच्छा नहीं था ऐसा नहीं है, मैंने ही पसंद किया उसको, मैंने ही लगवाया, मुझे पसंद था वो। बट पूजा होती थी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी उससे कि मतलब मैं अपने घर में जो कलश रखते हैं वो एक इस साइड में, एक 2 सीढ़ी ऊपर रखना पड़ता था। फिर बाहर वाला जो सेफ्टी डोर है वो बाहर की तरफ खुलता था, तो ये भी ध्यान रखना था कि कोई ऊपर नीचे से आए जाए उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उसको बंद करके रखना पड़ता था। पूजा के समय की बात कर रही हूँ, क्योंकि पूजा हवन जब होता है तब खिड़की दरवाजे खोल के रखते, बट मैं नहीं रख पाती थी। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और इस दरवाजे को बनाने में, पूरा जो बाहर का फ्रेम टूटा, पूरा ऑल टोटल काम करवाने में खर्चा मेरा लग गया है अप्रॉक्स 20,000 रुपया, तब जाके ये बन गया है। खर्चा लगा बट चीज़ अच्छी बन गई। आपको कैसा लगा बताइएगा। पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके आपसे बात कर रही हूँ, वरना मेरी आवाज़ आपको ठीक से सुनाई नहीं देगी। थोड़ा साफ़ सफाई करके जा रही हूँ नहाने, और नहा के आपको गर्मियों की बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वो तो हमेशा करती रहूँगी। और बस अब समय आ गया है बच्चों के पास जाने का, तो सूटकेस वगैरह भी निकालूंगी, ज़्यादा दिन रह नहीं गए अब। तो नहा ली थी, और नहाने के बाद में ये साड़ी ब्लाउज़ वगैरह खुद ही मैंने धोए हैं, क्योंकि साड़ी तो नई है, पता नहीं कलर छूटेगा कि नहीं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा तो मैं खुद अपने हाथों से ही धोती हूँ। और धो के यहाँ पे सुखा दिया, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि सुखा दो, फिर आधे घंटे के बाद में पता चलता है कि ज़ोर से बारिश आ गई है, फिर भागती हूँ मैं, फिर कपड़े वहाँ से उतार के लाती हूँ। तो इसलिए क्या करती हूँ कि स्पिन तो हो ही जाते हैं वॉशिंग मशीन में, और मौसम देख लेती हूँ कि भाई बारिश जैसा है, तो फिर स्टैंड लगा लेती हूँ घर पर ही। ये स्टैंड बारिश के दिनों में इसकी वैल्यू समझ में आती है कि कितनी अच्छी चीज़ है। सचमुच में उसमें इतने ज़्यादा कपड़े आते हैं और सूख भी जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि स्पिन किए हुए रहते हैं। तो बस सुखा दिया था, तो चलो कम से कम भाग के उतारना तो नहीं पड़ा। इस दिन मौसम ज़रा ठीक ही था। आजा एस्ट्रो, आ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह से काफी सारे, मतलब बहुत सारे काम हो गए। अब आपको बहुत अच्छी रेसिपी दूंगी, मगर पहले पूजा कर लूं। अच्छी खासी कोलकाता में बारिश हो रही है आजकल। बारिश मतलब बारिश का पानी, धूप, हवा सब लगती है यहाँ अच्छे से। आपको बताऊँ, हमारे सोसाइटी का जो मेन गेट है वहाँ लाइन से पूरी तुलसी जी लगी हुई है। वहाँ कोई इतनी देख रेख नहीं है। देखिए पानी भी लग रहा है, हवा भी लग रही है, बारिश भी लग रहा है, धूप लग रही है। ये है, ये इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी। ये वाले पौधे में मैं सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाती हूँ, इसलिए अभी इसमें नहीं डाल रही, उसमें वही पानी डाल जाता है। एस्ट्रो छुप के सो रहा है। इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। ये जो स्नेक प्लांट है इसमें इतना नीड नहीं होता है,
तो मतलब मैं 3-4 दिन हो जाते तब डालती हूँ। और धूप में आग ऐसी पकड़ गई कि मतलब पूरी जले जा रही है, जले जा रही है। फिर बालकनी में ले जाके जिसमें मैं धूनी देती हूँ उसमें रख के तब मैंने हाथ से बुझाया है, तब जाके वो बुझी है, वरना तो पूरी जले ही जा रही थी। तो फल वगैरह को लेके ना एक चीज़ की सुविधा है कि सप्ताह में 2 दिन सब्जी वाले भैया बैठते हैं सोसाइटी में, तो वो फल भी लेकर आते हैं और मैं ऑर्डर करती हूँ तो थोड़ी देर में दे भी जाते हैं मुझे। बस उसी को मैं अच्छे से धो के गंगा जल छिड़क के और भगवान जी को अर्पित कर पाती हूँ, वरना डेली डेली बारिश में निकल के मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फूल भी आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पर है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है मेरे घर के आसपास। तो फूल प्रसाद जो भी चढ़ाया था वो सारा सब कुछ उठा लिया और अब आपको दे रही हूँ नारियल की जो कुल्फ़ी होती है उसकी रेसिपी। टाइम उतना ही लगेगा जैसे एक आइसक्रीम कुल्फ़ी को जमने के लिए लगता है। तो आप इसका ये कवर भी निकाल सकते, मैं नहीं निकाल रही हूँ। एकदम बिना मेहनत वाली कुल्फ़ी है ये, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। छोटा टुकड़ा इसलिए काट रही हूँ कि मिक्सर ग्राइंडर में पीसूंगी तो अच्छी तरह से पिस जाएगा। 2-3 चीज़ें इसमें डलेंगी और एक नंबर जिसको बोलते हैं ना मतलब माउथ वाटरिंग कोकोनट कुल्फ़ी, कोकोनट मिल्क कुल्फ़ी एक्चुअली। कोई इसमें हाथ से ब्लेंड करने का कोई चक्कर नहीं, कोई विपिंग क्रीम नहीं, कोई कंडेंस मिल्क नहीं, वो सब कुछ नहीं, कोई फ्रेश क्रीम भी नहीं। सिर्फ 3-4 मिनट लगा है इसको काटने में, तो इतना है। ये बिल्कुल फ्रेश नारियल है। इसमें नारियल डाल रही हूँ, अभी फ़िलहाल ऐसे ही पीसूंगी मैं इसको। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, या आप कोई और स्वीटनर डालना चाहते हैं अपने हिसाब से तो वो डालिए। मैं चीनी डाल रही हूँ, आप मिश्री या खांड भी डाल सकते हैं। चार चम्मच चीनी मैंने डाली है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 4 चम्मच डालें, क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और इसमें इस टाइम पे आप इलायची डाल सकते हैं, मेरे पास तो पिसी हुई इलायची भी है, बट नारियल का अपना एक टेस्ट होता है, फिर उसमें मुझे कुछ भी मतलब दूसरा टेस्ट नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं चीनी और नारियल को पीस रही हूँ ऐसे ही सूखा। हम लोग जब छोटे थे स्कूल जाते थे तब एक कुल्फी वाले बाबा बैठते थे, बहुत एज थी उनकी, तो वो बहुत ही कम पैसे का कुछ 1.5 रुपया या ऐसे ही कुछ देते थे, ऐसे ही पकड़ के, जो पॉप्सिकल टाइप की होती है सिर्फ नारियल की। वो इतनी अच्छी लगती थी, वो तो बचपन में खाई, उसके बाद दिखती भी नहीं है। चलाया है मैंने, अभी एक बार और चलाऊंगी। पिस तो अच्छे से गया है, उसके बाद इसमें दूध डाल के पीसूंगी। बिना कुकिंग किए ये आइसक्रीम आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत अच्छी बनेगी। ये है दूध जो आता है किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, और डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, बस, और नहीं डालूंगी ताकि एक बाइंडिंग आ जाए। और ये दूध है, देखिए ये पैकेट वाला दूध है अमूल का, अमूल ताज़ा। मैं आपको पैकेट दिखा दे रही हूँ, ये देखिए अमूल ताज़ा हर जगह मिलता है, कोई भी आप दूध ले लीजिए। और ये दूध जो है ये पेस्चराइज दूध होता है, तो इसको आपको बॉईल करके डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये रेडी टू मतलब ड्रिंक होता है। तो इसमें 1 ग्लास से थोड़ा सा ही कम है, ये डाल रही हूँ मैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप इसी टाइम पर, अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो इस टाइम पे आप चीनी चेक कर लीजिए, अगर कम है तो डाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया है। ये कुल्फ़ी मोल्ड है, पहले इसे मैंने धो मांज के रखे हुए हैं।
इजीली मार्केट शॉप में हर जगह अवेलेबल है। जो इसमें आएगी वो ठीक है, अदरवाइज किसी ग्लास या उसमें भी जमाऊंगी मैं। आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आप फॉइल पेपर लगा के और वो भी लगा सकते हैं, वैसे इसमें ढक्कन आता है। आइसक्रीम स्टिक, फ्रीज़र में। अगर आप इस बार पहली बार कुछ मैं सुबह के टाइम पे बना रही हूँ, वरना ये सब चीज़ें मैं रात में ही बनाती हूँ, तो पूरा होल नाइट के लिए आप छोड़ दीजिए, और या फिर 8-9 घंटे या 10 घंटे के लिए। बाकी की इसमें जमा रही हूँ। इसमें आपको क्लिंग फिल्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैंने कुल्फ़ी जमाने के बाद में अपने लिए पोहा बनाया है, तो मैं मेरी हाउस हेल्पर खाते हैं, फिर मम्मी चाय पीने आती हैं तो हल्का सा कोई भी चीज़ को मैं बढ़ा के बना लेती हूँ। वैसे मम्मी पोहा पसंद नहीं करती हैं, एकदम सिंपल वाला बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियाँ मेरे पास थी नहीं, तो मटर और ये बादाम डाल के मैंने बनाया। इनफैक्ट मेरे पास प्याज भी इस टाइम पे नहीं थी, करी पत्ता भी नहीं था, तो बोलते हैं ना कि एकदम जुगाड़ू वाला पोहा, बस वो बनाया था। टमाटर पोहा बोल सकते हैं इसको। बना के और पोहा खाया। मुझे पोहा एक्चुअली पसंद आता है, और वो भी मुझे चाय के साथ में पसंद है। पोहा खाने के बाद में साथ में बढ़िया सी चाय मिल जाए तो बहुत अच्छी लगती है। और मसालादानी आपने देखा, ये ब्रास वाली है, पीतल वाली। इसी वीडियो में टैग भी कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक में हुई तो ही आपको टैग प्रोडक्ट्स में दिखाई देगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बिक जाती हैं जल्दी। तो चलिए, बात करते करते बना लिया मैंने पोहा, और सचमुच में अच्छा बना था। बट इस बार का पोहा ये अच्छा आया नहीं है। पैकेट ये लिया था स्मार्ट बाज़ार से, बट ये वैसा नहीं है जो मैं जेके वाला लाती हूँ। अब डायरेक्ट ही आपसे मैं शाम को मिल रही हूँ। वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो कुल्फ़ी है ये 3 घंटे में जम गई थी अच्छे से। मुझे पानी में भी इसको नहीं डालना पड़ा है। मैंने कप में पानी लिया है बट साइड कर दिया था मैंने। तो मैं आपको अब कुल्फ़ी निकाल के दिखा रही हूँ, आप देखिए कि क्या कुल्फ़ी जमी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतनी अच्छी है कि मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने पूरी एक कुल्फ़ी खाई। मम्मी भी इस टाइम पर बैठी हुई थी। मैंने बोला, बट मीठे के नाम से मम्मी मना कर देती, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो मम्मी ने हाफ़ कुल्फ़ी खाई, हाफ़ से भी थोड़ी कम। अब आप टेक्सचर देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कुल्फ़ी जमी है। तो मेरे बोलने से मेरी रिक्वेस्ट ही आप समझ लीजिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई बहुत सामान इसमें लगा नहीं है, और टेस्ट का टेस्ट, और गर्मी में कुल्फ़ी की कुल्फ़ी, तो ठंडक पहुंच जाएगी आपको एकदम आपके दिल तक। तो एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और एक बाइट मैंने लिया तो ओ माय गॉड, चुम्मेश्वरी कुल्फ़ी बोलते हैं ना, बस वही बनी है। तो मतलब इतनी ज़्यादा क्रीमी, बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स नहीं, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी बनी है। और देखिए इस टिफ़िन में जमी थी, वो भी बेहतरीन जमी है। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अब देखिए, कभी कभी जो पत्ता वाली प्लेट होती है उसमें इस तरीके से कुल्फ़ी को कट करके देते हैं ना कुल्फ़ी वाले भैया, या फिर रेस्टोरेंट में, और थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल देते हैं। बट इसमें रोज़ सिरप की क्या, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्या पीस निकल के आया है। तो ट्राई तो ज़रूर से कर लीजिएगा आप लोग।